हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एजुकेशन जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक और वन शॉट वीडियो नया सब्जेक्ट के साथ, जो है बीटेक के फर्स्ट ईयर वालों के लिए। आपने जैसे थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीपीएस की, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है पीपीएस, ये पूरा जो है सी लैंग्वेज के ऊपर है। ठीक है, आज हम इसका देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। ओके, तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगी वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उसमें है, वो आते ही आते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे हम। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो मैं वीडियो में भी कवर करूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है तो उनके साथ भी शेयर करो, उन्हें भी थोड़ा ज्ञान प्रदान करो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यू वे में यूनिट अपलोड करने वाली हूँ। तो कोई भी यूनिट आपकी मिस ना हो जाए, वो मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी परसेंट का लॉस हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। ठीक है, ये आपके 7 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट में कि मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे, हम समझेंगे ओएस क्या होता है और उसके फीचर्स जो है कौन से होते हैं ओएस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी हियरार्की क्या होता है, जो बेस्ड होता है आपका एक्सेस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद जो है बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट एरे की, उनके टाइप्स देखेंगे और हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम नंबर जो है हम वो डायमेंशनल एरे में लिखेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, फ्लो चार्ट के हेल्प से हम लार्जेस्ट अमंग 3 डिफरेंट नंबर्स जो है, जो एंटर कर गया है यूजर के साइड से, ठीक है, हम यूजर के साइड से एंटर करवाएंगे वे 3 डिजिट जो अननोन होंगे, और हम फ्लो चार्ट के हेल्प से ये बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज इन क्लास सी विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो ये तो थी बात आपकी यूनिट फर्स्ट की। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में क्या होता है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंस ऑर्डर एंड एसोसिएटिव। प्रेसिडेंस ऑर्डर और एसोसिएटिव ऑर्डर जो है ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, बिट वाइज और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है टाइप कास्टिंग की और टाइप कन्वर्जन की एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और हम एक प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, जिसमें हम फाइंड करेंगे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमें 3 नंबर गिवन होंगे या हम यूजर के साइड से लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक और प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसमें हम नेचुरल नंबर्स फाइंड करेंगे और उनके जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हेल्प से वो निकालेंगे, और हम चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं। ये जो लीप ईयर वाला क्वेश्चन है ये पूछा ही जाता है मोस्टली। ठीक है, और गाइस देखो, टेंशन नहीं लेना है कि ये नहीं सोचना कि यार सी लैंग्वेज है, प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है, जो भी प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगी ना, वो प्रोग्राम क्या है, आपको 1 से 2 बार लिख कर देखना है। ठीक है, एक बार आप देख के लिखो, दूसरी बार आप बिना देखे लिखो। जितनी बार आप उन कोडिंग को, जो कोड होंगे आपके, जितनी बार आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप ओरली वे में पढ़ोगे तो वो आपको याद नहीं हो पाएंगे, और आप पेपर में जाके क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो आप याद नहीं रख पाओगे कि कौन सा कहाँ पे हमें जो कंडीशन है वो यूज करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स की। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करके। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम हर एक ऑपरेटर का यूज क्या होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे सी लैंग्वेज में। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेजेस जिसमें हम सिंपल कैलकुलेटर जो है वो बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट के हेल्प से। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो मेक श्योर आप वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं उन वीडियो में यही जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ वही टॉपिक कवर करने वाली हूँ। ठीक है, कुछ भी फालतू चीज मैं पढ़ाऊंगी नहीं जिससे आपका 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट हो। ठीक है, बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में क्या है, लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं, और हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप।
तो देखो गाइस, जो लूप है, ठीक है, कितने टाइप के लूप है, उसमें से ही ना ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसलिए 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कैरेक्टर जो है वो डिजिट है, अल्फाबेट है या सिंबल, स्पेशल सिंबल में आ जाता है। स्पेशल सिंबल आपका माइनस हो गया, प्लस हो गया, या आपका @ हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं, एक प्रोग्राम लिखेंगे हम पैटर्न का, ठीक है। पैटर्न वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है। अब क्या है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, 1 की जगह यहाँ पे स्टार बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार हो सकता है, ठीक है, 2 और 3 की जगह। तो क्या है, बस हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है अपना, कि अगर 1 है और 2 और 3 है, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से वर्किंग हो रही है। अगर हमने एक बार यहाँ पे क्लियर कर लिया अपना कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या है, हम आसानी से कोई सा भी पैटर्न अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एरे विद देयर टाइप्स। और उसके बाद हम एक प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर डायमेंशनल एरे में। डायमेंशनल एरे आपने देखा होगा, पिछले वाली यूनिट में भी मैंने आपको बताया था डायमेंशनल एरे। अभी 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद बात करते हैं डिफाइंड। ये डिफाइन लिखा है, डिफाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट के नाम से, जिसमें नेम होगा, मेंबर का एज होगा और टोटल मार्क्स होगा। बेसिकली यहाँ पे हम एक प्रॉपर प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस रिपीटेड है, पूछा जाता है, या तो इसमें थोड़ा बहुत जो है कंटेंट चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ड्रॉबैक क्या होते हैं एरे के। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे टू मैट्रिक्स सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम। इसमें क्या है, जो टू मैट्रिक्स वाला है ना, ये आपका कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स, 2 मैट्रिक्स हो गया, मतलब 2 × 2 हो गया, ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है 3 × 3 का मैट्रिक्स आप मुझे बताओ, ठीक। उसके हिसाब से क्या है, कुछ इसमें पूछा जा सकता है प्राइम और नॉट का बताओ, कि जो आपने मैट्रिक्स बनाई है ये प्राइम है कि नहीं है। ये आप डिजिट्स का जो गिवन आपको जो डिजिट्स नंबर मिले हैं, ठीक है, उनका सम करके बताओ, रिवर्स करके दिखाओ उनका नंबर का। मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है, जो आपका आंसर आता है ना, उसका क्या करते हैं हम, रिवर्स कर देते हैं, -1 के हिसाब से हम ट्रांसपोज कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी, कुछ घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो बेसिकली इसमें पूछा क्या जाता है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, ये दो ही चीज आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ये जो है प्राइम और नॉट, सम ऑफ डिजिट गिवन नंबर और फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर भी पूछा जाता है, बट ये दो जो है ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 4 के, इसमें हम पढ़ेंगे रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू से हम इसे समझेंगे। और हम एक प्रोग्राम बनाएंगे फिबोनाची सीरीज का, जो आपका यूजर का चॉइस होगा। इसमें जो डिजिट होंगे या जो भी आप इनपुट डालना चाह रहे हो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन यूजिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हमें हर एक चीज को देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन जो है ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन कैटेगरीज विद एग्जाम्पल्स। एक चीज का ध्यान आप जरूर रखना, अगर आप कोई सा भी टॉपिक करो, ठीक है, या तो फ्लो चार्ट हो गया, लूप हो गया, लूप में आप अगर वाइल वाला कर रहे हो, डू वाइल कर रहे हो, फोर कर रहे हो, या कोई सा भी अगर आप लूप कर रहे हो, तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल आता होगा ना, अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया और आपने थ्योरी भी लिख ली, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होगा, एग्जामिनर जो होगा कॉपी देखेगा, वो देखेगा कि आपने कोड लिखा है, ठीक है, सही है, ओके, कोड भी लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपने समझाया और आपने थ्योरी भी लिखी है। तो क्या है, एग्जामिनर उस चीज को अवॉइड कर देता है अगर आप कुछ दिक्कत भी करते हो या कुछ गलत कर देते हो, हल्का सा, हाँ, हल्का माड़ा वाला जो सीन होता है ना, वैसा। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन ही उल्टा करके आ रहे हो, वो एग्जामिनर फिर नंबर थोड़ी ना देगा, फिर आप कहोगे कि दीदी ने या गुंजन मैम ने गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना ना गाइस हमें भी। उसके बाद बात करते हैं डिफाइन सर्चिंग टेक्निक्स इन एन एरे। उसके बाद हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च, ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम एंटर करेंगे वो नंबर की एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है डायमेंशनल एरे की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हम सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो डिफाइन करेंगे और एक हम प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे यूजिंग बबल और इंसर्शन सॉर्ट। बबल क्या होता है और इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है ये मैं आपको
वीडियो में बताऊंगी अच्छे से, और ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी यूनिट 4 की। अब आते हैं हम यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में क्या है, सबसे पहले आता है पॉइंटर्स क्या होता है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। पॉइंटर्स की वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज कहाँ से होती है। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को स्वैप करेंगे, जो टू इंटीजर वेरिएबल होंगे पॉइंटर्स की हेल्प से उन 2 वैल्यूज को स्वैप करेंगे। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन एलोकेशन क्या होता है, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद डिफरेंस पूछा जाता है मेलॉक और कैलॉक के बीच में। ठीक है, अब मेलॉक कैलॉक क्या है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग इन सी एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ स्ट्रिंग कैट एंड स्ट्रिंग लेन। ठीक है, ये एसटीआर जो है ये स्ट्रिंग को करता है, और कैट जो है यहाँ पे कैटेगरी को करता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया और ये लेन हो गया हमारा लेन। उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक फाइल से डाटा कॉपी करेंगे और दूसरे फाइल में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंटेंट रीड करेगा और हमारे जो डिस्प्ले होगा उस पे वो रिजल्ट शो करेगा। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट नोट पे। सबसे पहले सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, मैक्रोस क्या होता है। ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, या मैक्रोस क्या होता है। ठीक है, नहीं तो ये आपका 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वन शॉर्ट नोट के तौर पे। उसके बाद गाइस बस यहीं तक था हमारे ये यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हो, और हमारे कोई भी आपको पीडीएफ नोट से कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो। अपनी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ, वन मोर टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जाओ, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको इस वीडियो की जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी आपको जानकारी जल्द से जल्द मिल जाए और आपका कोई लॉस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।